Hello children, we have a very interesting poem with us today and the title is All the World's a Stage. This poem, All the World's a Stage, is written by a very well-known poet, William Shakespeare. The poet imagined the world as a big stage on which all the people are merely actors. A man has to do acts from his birth to old age. He bears various problems, happiness, hard work, etc. to play the act of his whole life. Interesting? Let us begin. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. So according to the poet, ये सारा वर्ल्ड एक स्टेज से कंपेयर किया है उन्होंने, और हम जितने इंसान हैं, मेन एंड वेमेन, हम उन एक्टर्स की तरह हैं जिनकी एंट्रेंस बर्थ के साथ है और एग्जिट डेथ के साथ है, और हर इंसान अपनी लाइफ टाइम में 7 एक्ट्स में ये प्ले करता है. एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स. पहले एक्ट में वो छोटा सा बच्चा है जो अपनी केयर टेकर की गोदी में या तो रो रहा है या वॉमिटिंग कर रहा है. एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय with his satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school. और दूसरे एक्ट में वो छोटा सा इन्फेंट अब एक बच्चा बन चुका है जो आप ही की तरह स्कूल जाते टाइम थोड़ी सी आनाकानी करता है और बहुत धीरे धीरे चलता है. And then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow. तीसरे एक्ट में वो बच्चा एक टीनेजर बन चुका है जिसको लगता है कि शायद उसको किसी से लव हो गया है, और जब उसको वो ना मिले तो साय करते हुए वो उसके लिए कुछ पोएट्री करता है. देन अ सोल्जर full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. फोर्थ स्टेज है एक यंग इंसान की, और उसको कंपेयर किया है पोएट ने सोल्जर के साथ कि बड़ी क्विकली वो अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ भी सकता है, और वो सारा टाइम किसके लिए मेहनत करता है? अपनी रेप्यूटेशन के लिए. एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. अब ये फिफ्थ स्टेज क्या है? एक मिडिल एजड इंसान की जो काफ़ी मेहनत करता है, अच्छा खाता है, जिसके वजह से शायद थोड़ी सी उसकी टमी भी निकल आती है. अब क्योंकि उसकी लाइफ में वो इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका है कि ये मिडिल एजड इंसान अच्छी बातें बोलता है और सिखाता भी है. द सिक्स्थ एज shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well saved a world too wide. For his shrunk shank and his big manly voice, turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound. Sixth age है old age. अब वो middle aged आदमी old हो गया है. अब क्या क्या चेंजेस आए हैं? थोड़ा पतला हो गया है, उसके वजह से कपड़े ढीले हो गए हैं, थोड़ी स्किन भी लटक गई है, आईज वीक हो गई हैं तो स्पेक्टिकल्स चढ़ गए हैं, और जो पहले बहुत मैनली आवाज़ थी वो भी बच्चों की तरह थोड़ी सी पतली हो गई है. लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट ends this strange eventful history
is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. और जो लास्ट स्टेज है इस लाइफ की, वो क्या है? एक्सट्रीम ओल्ड एज, जब ना तो टेस्ट पता चलता है, ना हमारे आसपास क्या हो रहा है वो ज़्यादा पता चलता है, और इसके बाद हमारी लाइफ एंड हो जाती है. द पोएट इज विलियम शेक्सपियर.